हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर और OROP 2 और OROP 3 के जो एरियर को लेकर जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था, उसमें जो है दोस्तों 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे और तीनों के तीनों दोस्तों ये आपका वन रैंक वन पेंशन के भुगतान को लेकर, वन रैंक वन पेंशन का जो एरियर भुगतान है उसको लेकर पूछे गए थे, जिसमें JCO जवानों के लिए जो OROP 2 का एरियर क्या सबको भेज दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों, इसका ऑलरेडी लेटर जो है ऑफिशियल लेटर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसका क्योंकि पब्लिक के लिए होता है तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है इसमें। तो इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि विल द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बी प्लीज टू स्टेट वेदर ऑल द एरियर्स हैव बीन पेड अंडर वन रैंक वन पेंशन। OROP स्कीम जो है उसके अंदर जो है जितने भी एरियर हैं क्या वो पे कर दिए गए हैं, और इसके अलावा द अमाउंट एलोकेटेड एंड स्पेंट, कि कितना अमाउंट एलोकेट किया गया था OROP के लिए और क्या सारा स्पेंड कर दिया गया है या उसमें से कुछ बचा है उसके बारे में, और अमाउंट ऑफ एरियर पेंडिंग। सो 3 चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो कितना इसके लिए जो पैसा है वो आवंटित किया गया था, दूसरा कितना पे किया गया है, और तीसरा कितना जो है पेंडिंग पेमेंट एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ने जो है OROP का भुगतान करना है, तो ये इन बातों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन रखे गए थे और हम बात करते हैं कि इन तीनों का क्या क्या जवाब है सरकार की तरफ से, क्योंकि उसके बाद ही अगर किसी को नहीं अभी तक एरियर मिला है तो वो अपने लेवल पे कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से सबको मिल गया है तो जिन लोगों को नहीं मिला है वो क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग से ग्रीवेंस डाल के अपना जो है जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जवाब की, क्या क्या जवाब है इसमें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ OROP 1 2 वो क्लियर कट कर दिया गया है कि सबको पे कर दिया गया है टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ डिफेंस फोर्स पर्सनल। However, the revision of pension and arrears thereof have been paid to 25.20 lakh eligible pensioners under OROP 3। तो दोस्तों OROP 1 और 2 सबका क्लियर हो गया है। OROP 3 में जो है 25 लाख एलिजिबल पेंशन जो है मिल गया, जो एलिजिबल थे। नो सेपरेट बजट हेड इज एलोकेटेड फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ एरियर। तो इसके लिए कोई अलग से एरियर पेमेंट के लिए कोई अलग से बजट नहीं जो है एलोकेट किया गया है, और जो अमाउंट ऑफ रुपीज़ 16,925 करोड़ अभी तक जो खर्च किया गया है जो कि एरियर के पे करने के लिए, जो कि मार्च 2024 तक था OROP 2 में, और 1271 करोड़ जो है वो पेमेंट ऑफ एरियर टिल 18/7/2025। तो जो OROP 3 में है जो एरियर के भुगतान के लिए वो है 1275-71, और OROP 2 की बात करें तो 16,925 अप टू मार्च 2024, मार्च 2024 तक कितना दिया गया है, और 12,071 जो है वो पेमेंट जो है वो 18/7/2025 तक कर दिया गया है। अमाउंट ऑफ एरियर्स पेंडिंग फॉर पेमेंट इज डायनेमिक एंड एसर्टेन्ड एज पर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। और इसके अलावा जो डायनेमिक पार्ट है इसमें, जो दोस्तों तीसरा जवाब है वो इम्पॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ एरियर्स पेंडिंग फॉर पेमेंट इज़ डायनेमिक। जो भी पेंडिंग पेमेंट है वो डायनेमिक है, और वो पता चलेगा एज पर द रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ एक्स सर्विसमैन रिसीव्ड बाय। तो जैसे जैसे जिन जिन लोगों को नहीं मिला है उनको जो है जैसे जैसे जो डिस्पर्सिंग एजेंसी है उनको रिक्वेस्ट आती रहेंगी, वैसे वैसे जो है जो पेंडिंग पेमेंट है उसका भुगतान होता रहेगा। तो जो एलिजिबल थे OROP 3 के लिए उनको 1271 करोड़ वो दे दिया गया है। इसके अलावा जो है 25 लाख जो पेंशनर्स थे जो कि बेनिफिट ले चुके हैं। OROP 2 का भी जो है एरियर का भुगतान हो चुका है। और जो तीसरा क्वेश्चन था पेंडिंग का, तो पेंडिंग जो है सिर्फ डायनेमिक है, क्योंकि कई लोग सबको नहीं मिला होगा, कुछ लोगों को रह गया होगा, तो उनका क्या केस है, क्यों नहीं मिला, वो जैसे जैसे उनकी जो रिक्वेस्ट है वो डिस्पर्सिंग एजेंसी के पास जाती है, वैसे वैसे दोस्तों उनको जो है
केस बाय केस उनको जो है पेंडिंग अमाउंट मिलेगा। द अमाउंट ऑफ एरियर्स पेंडिंग फॉर पेमेंट इज डायनामिक एंड ascertained एज पर द रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ एक्स सर्विसमैन रिसीव्ड बाय डिस्पर्सिंग एजेंसी। तो दोस्तों ये आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, हम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देख के बता रहे हैं आपको, इसको आप ज़रूर अपने लेवल पे भी चेक करें, क्योंकि ये OROP 1, 2 और 3 तीनों के भुगतान के लिए जो सरकार ने इसके ऊपर रिस्पांस दिया है उसको लेकर है। कुछ लोगों का पेंडिंग है, पेंडिंग के बारे में बताया गया है, और इसी के बेसिस पे दोस्तों आगे जो है एरियर का भुगतान होगा जिनको अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों ये लेटेस्ट कन्वर्सेशन था जो कि जवाब आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, खासकर OROP 1, 2, 3 के जो एरियर भुगतान को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।